तेजस्वी जी का प्रोग्राम था तो बच्चे को आशीर्वाद देने गए थे। डिनर का था ही तो डिनर वहाँ किया गया है, इसमें कोई नई बात। देखिए आज का जो बैठक हुआ कार्यकर्ताओं का जोश दिखलाई पड़ रहा था। देखिए ये तो कंफर्म है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें ही बट नहीं है। इस बैठक में ओसामा साहब मौजूद हैं, जो महिलाओं की बैठक है वहाँ हिना साहब मौजूद है। तो ये सब बातें तो थी नहीं। वार्ड मेंबर है तो जहाँ कमी थी, आगे का चुनाव किस तरीके से ले जाना है, जो हमारी योजनाएं हैं वो जन जन संदेश पहुंचाइए, तो वो शासन से लोग त्रस्त हो गए हैं। अब बदलाव चाहते हैं और तेजस्वी जी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और कार्यकर्ता का मान सम्मान जो आरजेडी में मिलता है वो इस बात से भली भांति परिचित है। सिवान की कहानी एमएलसी राजद एमएलसी है, वहां से शुरू हुई थी ओसामा, हिना साहब और तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की मुलाकात को लेकर के। देखिए बिहार की राजधानी पटना में वह कहानी शुरू हुई और आज सिवान पहुंच गई। कल देर रात ही हालांकि तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हुए थे और डिनर पे भी ओसामा हिना साहब के साथ बैठे थे। खुद ही विनोद जायसवाल भी उस टेबल पे मौजूद थे। कहानी जहां से शुरू हुई और आज जहां तक पहुंची है, सबसे पहले इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें कोई कहानी था ही नहीं। एक बीच था ना कि दोनों के बीच दूर हो गए थे। कहाँ सदस्यता अभियान भी पटना में हो ही चुका था। तेजस्वी जी का प्रोग्राम था तो बच्चे को आशीर्वाद देने गए थे। तो हर एक आदमी घर पर जाता है तो बच्चे को आशीर्वाद देने गए थे। टाइमिंग डिनर का था ही तो डिनर वहाँ किया गया है, इसमें कोई नई बात तो नहीं। आपके घर पे ही मुलाकात हुई थी पटना में। लालू प्रसाद यादव खुद गए थे, तेजस्वी यादव खुद ही गए थे हिना साहब और ओसामा साहब को मनाने के लिए, और आज इस तरीके से मान गए हैं, तो पार्टी कितनी मजबूत हो गई है? देखिए आज का जो बैठक हुआ कार्यकर्ताओं का जोश दिखलाई पड़ रहा था। थोड़ा सा कार्यकर्ता कंफ्यूज थे, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन परसों जब मैडम के यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, उन्होंने जोश भर दिया और जोश आज दिखाई दे दिया। रात क्या बातचीत हो रही थी? उस टेबल पे मौजूद थे, क्या चर्चाएं हो रही थी? देखिए वहाँ पर कोई फेमिलियर माहौल था, ऐसा कोई पॉलिटिकल डिस्कशन था ही नहीं। सिर्फ बच्चे को आशीर्वाद देने गए थे। मैं तो वहाँ मौजूद था, इसलिए मैं सब मैडम भी सब कुछ से मुलाकात किए है। अब तेजस्वी सर आएंगे, फाउंडर मेंबर हैं और इनके यहाँ नहीं जाए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। अंदर खाने से ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस टेबल पे चर्चा चल रहा था कि ओसामा जी चुनाव लड़िए और इस क्षेत्र में जो भी विधानसभा है, पिछले बार जो चूक हुई थी वो और ज़्यादा जो है सीट हम जीत सके, ताकि 2 सीट बच गया था उसको लेकर। देखिए ये तो कंफर्म है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें ही बट नहीं है। मैडम भी चुनाव लड़ेगी? नहीं, मैडम का विधानसभा नहीं लड़ेंगे। मैडम विधानसभा नहीं लड़ेगी? नहीं। तो तेजस्वी यादव जो कार्यकर्ता संवाद में कह रहे थे, क्या मंत्र दे रहे थे सिवान के लोगों को खास करके, क्योंकि 24 में जो नाराजगी थी वो 25 में दूर हो, उसको लेकर के? देखिए उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था और जितने कार्यकर्ता हैं ये तो जान ही रहे हैं कि इस बैठक में ओसामा साहब मौजूद हैं। जो महिलाओं की बैठक है वहाँ हिना साहब मौजूद है। तो ये सब बातें तो थी नहीं। आगे का गाइडलाइंस दिया गया है, हर एक प्रखंड स्तर पर पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष से पूछा गया कि आप बताइए कैसा आपका चल रहा है, आपके कितने वार्ड मेंबर हैं। तो जहाँ कमी थी, आगे का चुनाव किस तरीके से ले जाना है, जो हमारी योजनाएं हैं वो जन जन संदेश पहुंचाइए। सब कोई मिल के इस बार एकजुटता बनाए रखिए और इस बार 25 में अपनी सरकार बनेगी। तो इन्होंने कहा कि एक पंचायत अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर का पावर लेके मूव करेगा, कहा कि हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता का सम्मान है वो कोई भी पदाधिकारी हो चाहे ये हो, आरजेडी पहले कार्यकर्ता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और लालू जी के रीजन से आप याद करिएगा, जब तक वो सत्ता में रहे उसका एक एक कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर का पावर यूज करता था और पदाधिकारी को जाकर जिसका भी काम है उसको कराता था। आज जो पदाधिकारी इज्जत नहीं कर रहे हैं कार्यकर्ता को, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, नीतीश सरकार से लोग ऊब चुका है और खास करके कार्यकर्ताओं का सम्मान का, यहाँ तो उसका जनप्रतिनिधि को कोई सम्मान नहीं दे रहा पदाधिकारी। तो वो शासन से लोग त्रस्त हो गए हैं, अब बदलाव चाहते हैं
और तेजस्वी जी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और कार्यकर्ता का मान सम्मान जो आरजेडी में मिलता है वो इस बात से भली भांति परिचित है कि हमारा अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो हम लोग को भी पावरफुल बनेंगे। सिवान के जो मुसलमान नाराज थे, चर्चा ये भी हो रही थी कि अब वो उनकी नाराजगी सब दूर हो गई है, क्या लग रहा है? देखिए, आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मतलब कोई नाराजगी नहीं थी। हम लोग को तो जो वोट परसेंटेज को देखिएगा वो काफ़ी हैंडसम और राजद तो तीसरे नंबर पे यहाँ भी रही थी, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब बेहतर स्थान प्राप्त की, कहा जा रहा था कि अगर साथ होते देखिए ये मानने में कोई भी हमको थोड़ा सा भी परहेज नहीं है कि सिवान में मैडम की अनुपस्थिति में हम लोग कमजोर महसूस कर रहे थे। कमजोर महसूस कर रहे थे? हाँ, ये बात सच्चाई है। आप मजबूती महसूस कर रहे हैं? अब पूछे के बाद तो चलिए, हमारे साथ थे विनोद जायसवाल, आरजेडी एमएलसी थे, कह रहे थे कि देखिए हिना साहब के दूर होने से सिवान जो है, सिवान में राजद कमजोर जरूर महसूस कर रही थी। इस बात से हम गुरेज नहीं करेंगे मानने के लिए, लेकिन अब हम मजबूत हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।